हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रैक इट। एंड इस वीडियो के अंदर हम फाइनल टारगेट्स की बात करेंगे फॉर SOPS LDC एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 13th एंड 14th ऑफ दिसंबर। सो एक बार कैलेंडर देखते हैं। हम लोग टारगेट्स कर रहे हैं अपने सितंबर से, देन अक्टूबर, एंड नाउ इट इज 15th ऑफ नवंबर एंड your exam is on 13th and 14th of December, so you have got 1 month left. Basically, it is less than 1 month, so we can say you have got good 27 or 28 days left, depending on when you're watching this video. Okay, so इस वीडियो से पहले मैं आपको चार टारगेट दे चुकी हूँ। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड टारगेट नंबर 4। भाई, जिन्होंने अभी तक टारगेट्स देखे ही नहीं है या फिर जो ये वीडियो ही डायरेक्टली देख रहे हो एंड दे वांट देयर प्रिपरेशन टू बी गाइडेड, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एट एनी टाइम। पीछे के वीडियोस जाके आप देख सकते हो चारों टारगेट्स के। आप अभी भी स्क्रीनशॉट लेकर उनका प्रिंट आउट ले सकते हो एंड यू कैन जस्ट यूज दीज टारगेट्स टू गाइड योर प्रिपरेशन बाय चेकिंग दीज बॉक्सेस, ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आए कि हाँ, ये वाला मेरा हो गया है। इसके MCQs में कर चुकी हूँ, या LTC रूल्स or whatever पॉलिटी के 40 क्वेश्चंस करके। सो these will just help you to guide your preparation. Now for those who have completed all these four targets, let me tell you कि इसके अंदर आपका DFPR डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स ये छूटा हुआ है सिर्फ अब टारगेट्स के अंदर। सो अब आप जो भी आप रिवीजन करोगे उसके अंदर आप DFPR को इनकॉर्पोरेट करो और इसको भी कंप्लीट करो। भाई, टारगेट्स में नहीं था इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ना है। अब एक बार आप गो थ्रू करो कि पेपर 1 के ये टॉपिक्स हैं, तो क्या आपको इन टॉपिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है या नहीं आया है, और कौन से टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, कौन से टॉपिक में आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। सो जस्ट इन सारी चीज़ों का आप प्रिंट आउट लेके, स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर अपने सामने रखना, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो गाइडेड रहे। कि सपोज आपको लग रहा है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के आपके MCQs कुछ ठीक से नहीं हुए हैं, तो आपको सामने से देख के पता रहे कि हाँ, मेरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा वीक रह गया है। Anyway, I know कि most of the candidates are now worried about the general awareness कि इसको कैसे करें, इसको कहाँ से करें। पहली बात तो देखो, जनरल अवेयरनेस के लिए आप मेजर डेवलपमेंटल स्कीम्स इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, आपको इजीली गूगल से आप सर्च करोगे मेजर डेवलपमेंटल स्कीम्स, जो भी लेटेस्ट होंगी वो आपको मिल जाएगा। PDFs बहुत बड़े हुए हैं गूगल पे, तो वहां से आप ले सकते हो। सो आई विल नॉट रिकमेंड लीविंग दिस टॉपिक। देन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते ही हैं, आ ही रहे हैं एज पर द पैटर्न्स एंड 5 ईयर प्लान। हालांकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इनके, बट स्टिल बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट। ओके, इसके अलावा अब बची आपकी जनरल अवेयरनेस के बाकी क्वेश्चंस। तो आई हैव सजेस्टेड यू मेनी टाइम्स कि भाई 2025 के जो ईयर चल रहा है 2025, इसके अंदर UPSC, SSC या DSSSB, ये जो मेजर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, इन्होंने 2025 में जितने भी पेपर लिए हैं उनके क्वेश्चन पेपर निकालो और उनके क्वेश्चन पेपर में जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जितना भी है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। देखो क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं, उसके ऑप्शंस आपको पता रहने चाहिए। कई बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाता है अगला। सो यू विल बी अवेयर कि क्या टॉपिक्स 2025 में ट्रेंडिंग चल रहे हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। ओके, और तीनों बोर्ड्स को कवर कर लोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। आपका हर तरीके से जनरल अवेयरनेस जो है वो कवर होगा इससे। अब आते हैं पेपर 2 पे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके सामने रख लेना, सो दैट यू विल बी गाइडेड कि भाई कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया या कौन सा टॉपिक आपका ऑल टुगेदर छूट ही गया है, तो उसको अपने अब आगे के टारगेट्स के अंदर डालो। नाउ फॉर दोज पीपल हु हैव कंप्लीटेड ऑल दोज 4 टारगेट्स, अब उनको रिवीजन कैसे करना है। पहली बात तो रिवीजन में करना क्या क्या है, टॉपिक वाइज वंस अगेन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द रूल्स। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो भाई हो गया आपका टॉपिक, भाई हमने तो सारे टारगेट्स पे टिक कर लिया है और अब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। सो नो, यू नीड रिवीजन, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। रूल नंबर्स भी कई बार आपको याद करने हैं, लाइक इन कंडक्ट रूल्स। सो जस्ट गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वंस अगेन। टॉपिक वाइज MCQs जहाँ से मिलते हैं, जोन सी बुक से मिलते हैं, उनको करो और टॉपिक वाइज
एटलीस्ट हर टॉपिक के 100 से 150 एमसीक्यूज करने ही करने हैं। और अगर आप कर भी चुके हो, बिकॉज टारगेट्स के अंदर भी एमसीक्यूज मैंने बोले थे करने के लिए, जस्ट गो थ्रू देम वंस अगेन। ठीक है, और वंस अगेन उसको एज टाइमर वगैरह लगा के करना, ताकि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल पता चल सके कि आप कितने ठीक कर पा रहे हो। इवन व्हेन जब आप एक बार एमसीक्यू गो थ्रू कर चुके हो, तो सेकंड टाइम में आप एमसीक्यू में कितना स्कोर कर रहे हो। सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ना, टॉपिक्स को रटना, रूल्स को रटना काफी नहीं होगा आपके लिए, जब तक आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस नहीं करते हो। एंड नाउ इज द टाइम, बिकॉज आपके पास 27-28 दिन ही बाकी है। तो नाउ इज द टाइम कि आप एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस रखो रादर देन रीडिंग द थिंग्स। ओके, आप एमसीक्यू से रीड करो, क्योंकि जब आप एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू में देखो कि भाई उसका आंसर अगर ए है तो वो क्यों है, वाई इज ए द करेक्ट आंसर, तो आप उसके पीछे फिर रूल पर जाओगे। इन दैट केस आपको पता चलेगा कि आपको वो रूल रिकैपिचुलेट हो भी रहा है, आप उस रूल को पहले से आपको पता भी है कि नहीं पता है। एनीवे इसके अलावा यू हैव द मटेरियल, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास है यूपीएससी की वेबसाइट पे, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे सारे पीवाई क्यूज। और 2025 का आप एग्जाम दे रहे हो, सो आपके पास 2016-17 का एक एग्जाम हुआ था, 2018, देन 19-20 का एक हुआ था, फिर 21-22, देन 23 एंड 24। सो बेसिकली आपके पास 1 2 3 4 5 6 पेपर्स हैं पूरे पूरे एज मॉक। आप चाहो तो इनको मॉक की तरह दो, चाहो तो इसमें से 2-3 ईयर के मॉक की तरीके से दे सकते हो, और बाकी आप एक बारी गो थ्रू करो फॉर एमसीक्यूज। बट आई विल रिकमेंड कि जितने भी पीवाई क्यूज हुए हैं उसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 हुए, उन सबको एक बारी सॉल्व जरूर करना, उन सबको एक बारी उनके सारे क्वेश्चन से यू मस्ट बी फेमिलियर। ओके, अब आप इस टारगेट को करोगे कैसे, हाउ टू प्रोसीड विद दीज टारगेट्स। नाउ इज द टाइम कि आप डे वाइज अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दो। इसके कम से कम 20-30 प्रिंट्स निकाल लेना, प्रिंट स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, मे बी जितने भी दिन बचे हैं उतने प्रिंट्स निकालना बेसिकली। एंड डेली यू जस्ट राइट द डेट, जैसे सपोज आप 16 नवंबर को लिख रहे हो इसको, तो डेली आप उसके ऊपर डेट डाल दो। और इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आप अपने लिए टारगेट सेट करो कि भाई पेपर 1 के मैं कौन से टॉपिक आज रिवाइज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे सपोज आपको लग रहा है कि भाई एओबीआर छूट रहा है, एंड बिकॉज इट इज रिटन इन योर सिलेबस, सो आई विल नॉट रिकमेंड लीविंग इट। एओबीआर छूट रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा टाइम दूं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका रह गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन में मे बी फंडामेंटल राइट्स, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो फंडामेंटल राइट्स में, तो ये टॉपिक आपके लिए है। ठीक है, ये टॉपिक आप अपनी समझ से, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देन पेपर 1 के एमसीक्यूज, कि भाई मैंने आज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के 100 एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, और मे बी 50 एमसीक्यूज करने हैं, वट। तो इस तरीके से आप अपने लिए टारगेट सेट करो डेली इन द मॉर्निंग, एंड इन द इवनिंग और मे बी इन द नाइट यू कैन जस्ट रिव्यू इट, कि भाई कितने उसके अंदर से टॉपिक आप पूरे कर पाए हो और कितने नहीं कर पाए हो। सिमिलरली फॉर पेपर 2 आप उसके अंदर टॉपिक लिखो कि भाई मैंने आज कंडक्ट रूल को रिवाइज करना है, जस्ट गो थ्रू देम वंस। कंडक्ट रूल्स के कि मैंने वीडियोस रिवाइज करने हैं, तो भाई वीडियोस देखो उसके, या फिर बुक से रिवाइज करना है, या जो भी करना है। देन एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज कौन से टॉपिक के आप करने वाले हो, तो वो आप मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लो कि आज मेरा ये टारगेट रहेगा। सो दैट आप दिन के अंदर आपके पास जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, जितना भी आपको गैप टाइम मिल पा रहा है, 10 मिनट, 5 मिनट में भी, आधा घंटा आपको बीच में गैप मिला है, सो यू विल बी गाइडेड बाय दीज टारगेट्स, कि आज मैंने कंडक्ट रूल के वीडियोस का देखा है, तो और मेरे पास अभी हाफ एन आवर का गैप टाइम मिल रहा है मुझे, 30 मिनट्स, तो उसके अंदर एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आराम से। ठीक है, और उसकी स्पीड बढ़ा के देखोगे तो मे बी एक से ज्यादा भी कंप्लीट हो जाए। या फिर अगर आपने एमसीक्यूज का कोई टारगेट लिया हुआ है कि भाई 50 एमसीक्यूज आप पेंशन रूल के आज करने वाले हो,
और मे बी पेंशन रूल्स के आप नॉट 50, अगर सपोज 200 एमसीक्यूज का आपने टारगेट रख रखा है अपने लिए, सो यू हैव गॉट द गैप टाइम ऑफ मे बी 10 मिनट्स ओनली। तो आप 10 मिनट के अंदर आप सोचो कि भाई हाँ 10 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यूज तो हो सकते हैं आसानी से। नहीं हो सकते आसानी से तो 10 तो हो ही सकते हैं, राइट? तो 10 मिनट में 10 एमसीक्यू तो आई गेस कर ही लोगे, 1 मिनट में एक एमसीक्यू इज क्वाइट अ गुड स्पीड। एनी हाउ, इसके अलावा पेपर 3, ठीक है, पेपर 1 और 2 का तो हो जाएगा कि हाँ टॉपिक्स क्या है, बट पेपर 3 में सिर्फ आपके पास नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेसी है। उसका यहाँ पे किस तरीके से आप अपने टारगेट्स लिखो, आप लिखो उसके अंदर कि भाई एक ड्राफ्ट आप अटेम्प्ट करोगे, और जरूरी नहीं है सारे डिब्बे भरने आइए, ये तो जस्ट इंडिकेटिव है आपके लिए, कि एक ड्राफ्ट आपने एक बेस्ट, अपने बेस्ट प्रेजेंटेशन से एक ड्राफ्ट अटेम्प्ट करना है, एंड देन अपने आप देखो उस ड्राफ्ट को कि आप खुद उसके अंदर क्या मार्क्स दोगे, ठीक है? या फिर पेपर 3 में भी देखो टारगेट्स करने के लिए, लिखने के लिए आपके पास क्या क्या है, कि वन ड्राफ्ट हो गया, वन डेटा इंटरप्रिटेशन वाली नोटिंग, जनरली जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपको डेटा इंटरप्रेट करना है, डेटा एनालाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ नोट, सो दिस थिंग, एक नॉर्मल नोट, ठीक है, वन प्रेसी। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स पेपर 3 के लिए डिसाइड कर सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एक ही दिन में करने हैं आपको, अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल विद यू, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस विद यू, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स कंप्लीटेड बाय यू, आप इसको डे वाइज सेट कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को बैक कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट लेके जस्ट टेक द प्रिंट आउट्स, 20-30 प्रिंट आउट्स के निकाल लेना, और डेली इस काम को करना, डेफिनेटली यू विल बी रिवाइजिंग योर सिलेबस इन अ मच बेटर वे। अब आते हैं पेपर 3 पर। भाई क्योंकि मेरे चैनल पे और मेरी ऐप पे जो कंटेंट है वो पेपर 3 का ही है अभी, एंड आई एम वर्किंग ऑन पेपर 1 एंड 2 ऑल्सो, बट एनी हाउ आपका एग्जाम तो दिसंबर में हो जाएगा। सो पेपर 3 का कंटेंट कंप्लीट है ऐप के ऊपर, आप जा सकते हो ऐप पे, एंड देन ये सारे कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए फॉर पेपर 3, एंड अगर आप इनको फॉलो करते हो देन पेपर 3 में आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो आपके पास बचे हैं 25 से 30 दिन फॉर प्रिपरेशन। लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि क्या क्या कोर्सेज हैं ऐप पर, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके अंदर से कि आपको कौन सा जो कोर्स है वो बेनिफिशियल होगा। सपोज आपने अभी तक प्रेसी राइटिंग की कोई प्रिपरेशन नहीं की है, सो सिर्फ प्रेसी राइटिंग पर बेस्ड कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मेरे सिर्फ मॉक ले लो, तो 3 टेस्ट हैं इस कोर्स के अंदर, तीनों के तीनों टेस्ट आप दे सकते हो, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक आपको वो टेस्ट वापस चेक होकर मिल जाएंगे, एंड देयर इज लाइव चेकिंग ऑल्सो, कि किस तरीके से आपका अटेम्प्ट चेक हो रहा है, दैट आई विल बी शोइंग यू। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि भाई नोटिंग ड्राफ्टिंग हमको आ रही है, वी ओनली वांट टू प्रैक्टिस इट, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। इस कोर्स के अंदर आपको 30 सॉल्व्ड noting drafting questions which are based on the pattern of UPSC only, and which include 18 questions 18 questions of previous year, जो प्रीवियस ईयर में एलडीसी में पूछे गए हैं उसके 18 सॉल्व क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियोस बहुत अच्छे से इसके अंदर समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्या थॉट प्रोसेस रखना है, सो दैट आप अपना ड्राफ्ट और नोट जो है वो टाइमली बना लो, ओके? एंड इफ यू जस्ट वांट टू ब्रश अप योर concepts, ब्रश अप द फॉर्मेट्स, तो ये क्रैश कोर्स भी है, इसके अंदर सिर्फ 7 वीडियोस हैं, और उस 7 वीडियो से सारे के सारे ड्राफ्ट्स का फॉर्मेट्स, नोट का फ्लो और प्रेसी राइटिंग के एक सेशन आएगा इसके अंदर, वो आपको एकदम से ब्रश अप कर देगा सारे के सारे जो पेपर 3 के लिए स्किल्स की जरूरत है, ठीक है? एंड दिस इज द फुल कोर्स जिसके अंदर ये सारे ही इंक्लूडेड हैं, ये पांचों कोर्स का सारा कंटेंट इस फुल कोर्स में इंक्लूडेड है, तो आपको इसमें से जो देखना है वो देख सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि भाई आपका जो एरिया वीक है आप उसके अकॉर्डिंग कोर्स को लो, तो आप टारगेटेड भी रहोगे फुल कोर्स लेके, फिर देन यू विल बी मे बी वरीड कि भाई पूरा भी करना है, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स चाहो वो आप परचेज कर सकते हो थ्रू जस्ट क्रैक इट ऐप। एंड ये जो ऐप है ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, वेदर इट इज एंड्रॉयड और वेदर इट इज iOS। इसके जो लिंक्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, एंड अदरवाइज आप अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके जस्ट क्रैक इट टाइप कर सकते हो विदाउट स्पेसेस।
ठीक है, विदाउट स्पेसेस यू हैव टू जस्ट टाइप जस्ट क्रैक इट एंड लुक आउट फॉर दिस आइकन एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप और वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी आपके लिए सुटेबल हो। यू कैन जस्ट टेक द कोर्स फ्रॉम देयर एंड आई एम पेस्टिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो भाई इस तरीके से अपने लिए डे वाइज टारगेट बनाओ, इसका प्रिंट आउट लो, इसके अलावा इसका और इसका, इन दोनों का भी प्रिंट आउट लेके अपने सामने रखो सो दैट आपको डे वाइज टारगेट बनाने में भी हेल्प होगी इनसे। ओके, सो जस्ट बी सीरियस इन योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जस्ट क्रैक इट, कीप फॉलोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।